कॉपी पेन सब लोग पहले निकाल लीजिए। आज हम लोग बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग समझेंगे आज रिएक्शन के बारे में। अभी आप लोग क्लास 10th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसको जानने से पहले आपको आज जो बता रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन हो सकते हैं, किस तरह के रिएक्शन आते हैं, हाउ द रिएक्शन प्रोसेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट आयन एक्सचेंज के बारे में और सेकंड पढ़ेंगे वाटर एडिशन के बारे में। ये दो आपका जो कंसेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, आपको बताया था वैलेंसी ना, अब सम आयंस के बारे में बताया था। तो आप लोग शायद उसको याद कर लिया अच्छे से। अगर वो याद है तो आपको यहाँ पे आज इसको रिएक्शन लिखना आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास को शुरू करें, तो चलिए क्लास को आप शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे मान लो NaOH, ठीक है, प्लस HCl। आपको हम एक रिएक्शन दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये आपस में कंबाइन करता है तो रिएक्शन क्या फॉर्म करेगा। तो इसके जो फर्स्ट कंसेप्ट आपको कल ही बताया था H के बारे में, कि H जो है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। जैसे मैंने कल बताया था ना, ऐसे H प्लस हो तो क्या कराएंगे, हाइड्रोजन आयन, और H माइनस हो तो हाइड्राइड आयन, ठीक है। एक ही ऐसा एलिमेंट है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंसेप्ट H के बारे में, कि H क्या फॉर्म करता है, प्लस भी फॉर्म करता है और माइनस भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इसका जो बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो बिहेवियर मतलब प्लस कब बिहेव करेगा और माइनस कब बिहेव ही करेगा। तो देखो जब इसके साथ H के साथ अगर कोई माइनस आयन हो तो इसका बिहेवियर प्लस, और जब इसके साथ कोई आए क्या है, प्लस आए तो इसका बिहेवियर नेगेटिव। मतलब H का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका बिहेवियर डिपेंड करता है सामने वाले आयन के ऊपर, सामने वाले आयन के ऊपर, नहीं। तो देखो फॉर एग्जांपल में जैसे मान लो लेते हैं एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा पॉजिटिव आयन है सोडियम हाइड्राइड में, इसमें पॉजिटिव आयन कौन है, Na। ये तो कंफर्म है ना कि इसमें पॉजिटिव आयन तो Na है, Na कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कि नेगेटिव आयन होगा, वो ये तो कंफर्म है। तो ये प्लस आयन है लेकिन इसका बिहेवियर क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो H का जो बिहेवियर डिपेंड करता है किसके ऊपर, सामने वाले आयन के ऊपर। तो सामने वाला आयन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका बिहेवियर नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा नेगेटिव आयन है, क्लोरीन, वो तो कंफर्म है। इसमें नेगेटिव आयन कौन है, Cl माइनस है, तो इसका बिहेवियर पॉजिटिव, याद रहेगा। तो दो एग्जांपल आप लोग लिख लोगे। तो फर्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, देखिए कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लिखिए हाइड्रोजन फॉर्म कंसेप्ट फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग। हाइड्रोजन फॉर्म पॉजिटिव आयन विथ नेगेटिव आयंस और वाइस वर्सा। समझते हो ना, जस्ट उल्टा होता है। तो हाइड्रोजन का फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव आयन के साथ, नेगेटिव आयन के साथ और नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ क्लियरली कि जो सोडियम आपका पॉजिटिव आयन है तो इसका बिहेवियर नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव आयन इसका बिहेवियर पॉजिटिव, ठीक है। एग्जांपल्स में आप लिख लोगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, आयन एक्सचेंज है। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो आपको डिसाइड करना है ये कैसा आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, और OH कल आपने याद किया हाइड्रोक्साइड कैसा आयन है, प्लस या माइनस, हाँ हाइड्रोक्साइड, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, हाँ हाइड्रोक्साइड का क्या होता है वैलेंसी, सिंबल बताओ, सिंबल OH माइनस। तो अब याद ही नहीं है, फिर कैसे बताएंगे हम, अभी ऐसे लग रहा है ब्लैंक हो जाते हो, तो फिर कैसे आप रिएक्शन लिखोगे। जब तक आपको रिएक्शन याद, जब तक उसका वैलेंसी याद नहीं होगा
तब तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको वैलेंसी याद होना चाहिए। अभी फिलहाल आप क्या करो, अपने कॉपी को जो आपने कल लिखा था उसको सामने रखो फिलहाल, ठीक है। और जैसे हम बताते जाएंगे, आप जैसे जैसे पूछेंगे आप बताओगे कौन सा आयन कैसा है, ठीक है। चलो आप बताओ, सामने रख लिया आप लोग, ठीक है। तो सामने रख लो पहले, उसके बाद बताओ ये कैसा आयन है, OH माइनस है, ओके। अब बताओ Cl कैसा आयन है, माइनस, ये तो क्लियर है। तो इसका बिहेवियर कैसा जाएगा, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट क्या लिखा हुआ, आयन एक्सचेंज, क्या है, एक्सचेंज। तो अब ये जो प्लस है किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा, और ये H किसके पास जाएगा, OH के पास जाएगा ना। तो ये जो समझ गए फर्स्ट कंसेप्ट। अब ना सेकंड कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब आपका आयन एक्सचेंज होगा, जब आपका आयंस एक्सचेंज होंगे तो उनके वैलेंसी भी इंटरचेंज हो जाएंगे। जब आयंस एक्सचेंज तो वैलेंसी भी क्या जाएगा, इंटरचेंज, ठीक है। वैलेंसी क्या जाएगा, इंटरचेंज, याद रहेगा। इंटरचेंज में समझते हो ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है, 1। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। आपको हमने कल ही बताया था कि यहाँ पर जो संख्या आएगा नीचे से, उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल बताता कि उस मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आयन एक्सचेंज जब होता है तो उसकी वैलेंसी इनकी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। नाउ नेक्स्ट, H और OH दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, H की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी कितनी, 1। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो फर्स्ट हुआ हमारा आयन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो सकता है, किस तरह के से रिएक्शन होते हैं। तो उन्होंने बताया अभी दो आपको कंसेप्ट पढ़ना, फर्स्ट पढ़ना आपको आयन एक्सचेंज के बारे में, और सेकंड पढ़ना है वाटर एडिशन के बारे में। तो फर्स्ट का उन्होंने बताया कि फर्स्ट कंसेप्ट हमने बताया कि जो H है, हाइड्रोजन जो है, उसका बिहेवियर डिपेंड करता है किसके ऊपर, सामने वाले आयन के ऊपर। अगर सामने वाला आयन पॉजिटिव है तो इसका बिहेवियर नेगेटिव, और अगर सामने वाला आयन नेगेटिव इसका बिहेवियर पॉजिटिव, ये आपको याद रखना। और सेकंड हमने बताया जब आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं तो इनकी वैलेंसी क्या जाएगी, इंटरचेंज। यहाँ पे जो संख्या रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर Na2 लिखा होता है तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, सो नहीं, इनकी वैलेंसी को लिखना है और इसको इंटरचेंज करना है, क्लियर है। चलो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा प्लस और कौन सा माइन है। बताओ प्लस कौन सा है, Na प्लस, ठीक है। ये Na प्लस हो गया और ये माइनस, वेरी गुड। उसका इसमें बताओ H प्लस, अच्छा। और ये SO4 क्या है, वैलेंसी से कितना लिखा है, SO4 2 माइनस है, तो मतलब नेगेटिव आयन है ये। अगर ये नेगेटिव आयन है तो इसका बिहेवियर कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सचेंज कीजिए तो देखो Na का वैलेंसी कितना होता है, 1, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, Na2SO4, तो कंपाउंड बन गया Na2SO4, वेरी गुड। और नेक्स्ट ये H और OH कंबाइन करेगा, तो जस्ट हमने बताया देखो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपको इसे संख्या से मतलब नहीं है। ये जो 2 है ये क्या है, इसका ना वैलेंसी लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इस कंपाउंड में इसकी वैलेंसी ये वाली है, ठीक है। लेकिन जब ये और ये जुड़ेगा तो इनकी वैलेंसी इंटरचेंज होंगी, क्लियर है, ठीक है। देखो ये H किससे जुड़ा हुआ भी है, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और H की वैलेंसी 1। तो देखो इसकी तो 1 है, इसका तो 2 है, तो इस कंपाउंड के साथ यहाँ पे H2 आएगा। लेकिन जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इनकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी, ठीक है। तो H की वैलेंसी कितना, 1, और OH की वैलेंसी कितना, 1, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। और हाँ बैलेंसिंग के बाद तो कल आपको हमने बताया था कि हम लोग बैलेंस भी करते हैं, एक किसी भी केमिकल में बैलेंस भी करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी बैलेंसिंग बता ही चुके ऑलरेडी इससे पहले वाले में क्लास में, तो आप लोग बैलेंस करो। अभी फिलहाल हम आपको रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस कर लोगे, ठीक है। आगे हम फिर इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे कि आप लोग बैलेंस कैसे करते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है।
चलिए इसका आप लोग रिएक्शन लिख के दिखाइए मुझे। इसका रिएक्शन लिखना है, आपको बैलेंस भी करना है, दोनों आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग भी रिएक्शन को लिखिए और इसका बैलेंस करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलो, तो अभी आपको ने दिया था इसका रिएक्शन लिखने के लिए, तो आपने रिएक्शन लिखा है इसका? हाँ बताओ क्या आपने रिएक्शन लिखा हो? तो पहले बताओ, डिसाइड करो इसमें प्लस और माइनस कौन सा आयन है? हाँ, एल्यूमिनियम क्या आपका प्लस आयन है और ये माइनस है। ओके वेरी गुड। उसके बाद बताओ इसके अंदर H प्लस, वेरी गुड, और NO3 माइनस। अब मुझे पता है कि आपको क्या करना है, प्लस वाले को माइनस का कंबाइन करना है, लेकिन दोनों में क्या ध्यान रखना कि वैलेंसी को इंटरचेंज करना है। तो इसकी वैलेंसी कितनी? तो आप लिख लो साइड में, Al का वैलेंसी 3, वेरी गुड, और NO3 का वैलेंसी 1, वेरी गुड। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? AlNO3 होल 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नहीं तो एज ए होल ग्रुप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एज ए होल, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ? H और OH क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। चलो अब रहा बैलेंस करने के बाद, तो बैलेंस हमने बताया था इससे प्रीवियस क्लासेस में, क्या आपको याद है? याद है? तो बताओ हमने क्या बताया था बैलेंस करने का जो पैटर्न था, क्या था? फर्स्ट सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, उसके बाद मेटल्स को, उसके बाद और उसके बाद और ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि इसमें पॉली एटॉमिक आयंस कौन सा है? NO3। तो अब यहाँ पे चेक करो कि NO3 यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे NO3 कितना है? 3 है। तो 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, समझ आया? यहाँ ना NO3 1 है, और यहाँ पे NO3 के बाहर का लिखा हुआ है 3, तो ये मतलब 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ अब मुझे ध्यान रखना है क्या, एल्युमिनियम का तो Al कितना है? 1 है, और यहाँ भी Al कितना है? 1 है। तो उसके बाद जो बैलेंस उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत। अब आगे बढ़ो, अगला क्या है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में कोई भी नहीं है, मतलब नाइट्रोजन तो है इसमें है, लेकिन इसमें ऑलरेडी इसमें भी आ रहा है ना। चलो उसके बाद क्या आ रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो आपको ने बताया था जब भी हमको हाइड्रोजन का बैलेंस करना हो तो रिएक्टेंट साइड में टोटल काउंट करो, रिएक्टेंट साइड में टोटल H को काउंट कीजिए। तो टोटल H कितने बताओ इस साइड में? इसमें 3 है, इसमें 3 ना हो गया, ब्रैकेट के बाहर है, OH के बाहर का लिखा हुआ है 3, इसका मतलब H कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे H कितने हैं? 3, तो 3 + 3 कितना? 6। टोटल कितने H हो गए इधर? 6 हो गया रिएक्टेंट साइड में। ये पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग? साइड, वेरी गुड। और दिस इज प्रोडक्ट साइड, तो इस वाले में H कितना आपको दोगे? H तो यहीं पे है, और वहाँ 6 है, और यहाँ कितना है? 2 है, तो कितना आना चाहिए? 3 × 2 = 6। अब चेक करो ऑक्सीजन 3 हो गया क्या? देखो ऑक्सीजन 3 है। अब चेक कर दो क्या सब बैलेंस है? देखिए O 3 है, 3 O है, H कितने हैं? 6, तो H भी कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। Al 1 है, Al 1 है, और यहाँ पे NO3 N भी 3 है, N भी 3 है, और ऑक्सीजन भी 9 है, ऑक्सीजन भी 9 है। क्लियर? चलो अब अगला सवाल दे। चलिए अगला सवाल देते हैं। जो बच्चे आज आए हैं, जिसको लग रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने आज वीडियो डाल दी है, तीनों वीडियो लास्ट 2 क्लासेस का। आप जाके आज घर पे जाके देख लेना, अगर वहाँ से मुझे नहीं समझ में आए तो हम फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा कंपाउंड आप। चलो एक जो हम लोग हमेशा बताते हैं, पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, ठीक है। इसका आपको रिएक्शन लिखना है और बैलेंस भी करना है। पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, ठीक है। कल आपको बताए थे लीड का वैलेंसी कितना होता है? Pb का 2 होता है। आप लोग लिख लो, जो कल छूट गया था तो लिख लीजिएगा। लीड सिंबल क्या होता है इसका? Pb, और वैलेंसी कितना होता है? Pb2+, ठीक है। और बेरियम, बेरियम का क्या होता है सिंबल? Ba, और इसकी वैलेंसी Ba2+, ठीक है, याद रहेगा। चलो लिथियम का भी क्या होता है? लिथियम का लिखवाए थे कल क्या? लिख लो, लिथियम का Li+, और कल कुछ लिखवाए थे, ये 3 लिखवाए थे ना। चलो बना के दिखाइए मुझे अब।
चलो, तो इसका आंसर सबको आ गया है क्या? आया? तो अभी हम किसी बच्चों को चाहते बुलाना, वो आके यहाँ पे बोर्ड पे सबको आंसर एक्सप्लेन करे। तो हम बुलाना चाहते हैं साहिल, कम हियर, जल्दी आइए। इसका आंसर ये साहिल देंगे, ठीक है? देखते क्लास में उन्होंने क्या समझा और इसका आंसर अभी क्या दे रहे हैं। आओ साहिल, कम हियर, उस साइड चाहिए, उस साइड साहब। चलो इसका आंसर देना। पहले आंसर दे दो, पहले आंसर आप पहले लिख दो, इसके बाद हाँ पहले बता दो कौन सा प्लस कौन सा माइनस आयन है। पहले बताओ, इसमें कैमरा के सामने, इसमें प्लस कौन सा आयन है? सर के। सामने देख के सर के प्लस है। हाँ ठीक है, ओके। और माइनस है। ठीक है, ओके। सर पीवी में सर NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिख दो माइनस। हाँ हाँ सर पीवी प्लस हो जाएगा। ठीक, ओके, वेरी गुड। सर प्लस माइनस भी आ जाएगा। हाँ, तो अब कंपाउंड के लिखे, क्या कंपाउंड बनेगा? के NO3, ठीक है, के का 1 NO3 का 1। हाँ सर कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? के NO3 प्लस पहले प्लस साइन लिखो, पहले प्लस साइन लिखना है। हाँ गलती हो गई। रजिस्टर वहाँ पे। पीवी का हो जाएगा 2, आयरन का 1, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या इसका आंसर सही है क्या? बहुत टाइम ले लिया बनाने में। तब बताओ क्या आपका आप उसको बैलेंस कर सकते हो क्या? बैलेंस में दिक्कत होगी। बैलेंस में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा बताओ, बैलेंस का हमने क्या बताया था? सीरीज, आपको याद है बैलेंस का सीरीज? सबसे पहले बैलेंस किसको करना था? किसको बैलेंस करना था? हाँ वेरी गुड, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो बताओ इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस कौन सा है? पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स। सर पहला में नहीं सर, पोटासियम। चलो कोई बात नहीं, चलिए, ओके, थैंक यू। सर ये समझ में आया। चलिए चलिए, देखो तो ये बताओ इसका रिएक्शन लिखा हुआ क्या सही है क्या? चलो हाँ, रिएक्शन तो सही है। अच्छा अब है कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस का पहचान नहीं पाए थे। कल आप क्लास में जरूर आए होंगे। अगर आप आए होंगे क्लास में तो आपको ने बताया था ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कौन सा है? NO3 है। तो हमारे यहीं का है पॉलीएटॉमिक आयंस। हमने कल ही बताया था 3 कैटेगरी, एक मेटल्स का, एक नॉन मेटल्स का, एक पॉलीएटॉमिक आयंस का। तो ये कौन सा है आपका? मेटल्स है। ये क्या है? ये क्या है? नॉन मेटल है। ये भी मेटल्स है और ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या था कि सबसे पहले चेक करो इस साइड में और इस साइड में। यहाँ पे NO3 कितना है? 1 है। यहाँ NO3 कितना है? 2 है। तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। जब ये डबल है तो हमको इसको भी डबल कर दिया, ठीक है। अब ना नेक्स्ट क्या हमको चेक करना है? मेटल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस के बाद नॉन मेटल्स। तो मेटल्स देखो यहाँ पे, जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेटल्स है क्या? 2 के है ना। तो पोटेशियम कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पोटेशियम कितना है? यहाँ पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आए समझ में? तो देखो पहला ये हमने इसको बैलेंस कर लिया, अब इसको बैलेंस किया। अब देखो जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया उसका क्या होता है? नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे देखो आयोडीन यहाँ पे है, आयोडाइड कितना है? 2 है। और आयोडाइड यहाँ पे देखो 2 है ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। और पीबी 1 है, यहाँ पे पीबी कितना है? 1 है। तो रिएक्शन समझ आ कैसे बैलेंस हुआ? एक हमने ये बताया कि रिएक्शन कैसे लिखना है और रिएक्शन को फिर बैलेंस कैसे करना है। क्या ये 2 टॉपिक अभी तक आपको समझ में आया? साहिल तू समझा? तू नहीं समझा। तू समझता तो इसका आंसर लिख देता। बैलेंस भूल गए थे तो अब अगर देंगे तो बना लोगे। एक बार मैंने फिर से रिकैप दे दिया। देखो यही होता है जब आप पढ़ते हो ना, तो क्या होता है जो चीज़ों को आप जल्दी चाहिए ग्रैब करना, वो जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करते करते फिर धीरे धीरे ग्रैब करते हो। क्यों? क्योंकि अभी अब तक हमने बैलेंस याद ही नहीं किया। मुझे पता है कि आज के जो बच्चे हैं वो होमवर्क आज का काम को 4 दिन के बाद करेंगे, ठीक है। तो आप कोई 4 दिन के बाद आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपने कल करके आया नहीं है। अगर करके आए होते, आपने अच्छे से याद करके आए होते बैलेंस को, तो आज आप बना रहे होते।
लेकिन आपने क्या किया, याद ही नहीं किया। इस वजह से आप क्या ब्लैंक हो गए कि इसमें पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है। सबसे छोटी सी बात था जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, नहीं तो आप ब्लैंक क्यों हो गए। एक तो कैमरा के सामने आप, एक डर था आपके अंदर, नहीं, और एक तो जब कैमरा के सामने आप होता है ना इंसान तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, तो इसको फील करने की जरूरत नहीं उतना है, ठीक है। आपको अपना आंसर देना था, ठीक है। चलिए, आपका ध्यान चला रहा था कैमरा के ऊपर कि वहाँ पे कैमरा हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल दें, चलो ठीक है। अच्छा ट्राई किया आपने। अच्छा, श्रेया कल नहीं आई थी, तो क्या आप कल 2 दिन से आप क्लास नहीं आ रहे हो? अगर आप ये सवाल दे तो हाँ 3 डेज से नहीं आ रहे हो, तो अभी आपको सवाल दे आप बना लोगे, ट्राई करोगे, सामने आ सकते हो कैमरा के सामने, डरना केस में सामने आइए। चलिए देखिए, आपको हम दे रहे हैं, क्या कह रहे हो? सब बन जाएगा। चलो, अच्छा अभी श्रेया को शायद वैलेंसी याद भी नहीं हो, ठीक है, तो आप अभी टेबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप टेबल लेके आ सकते हो, या आपको यहाँ भी हमें हाँ आना है सामने। चलिए फटाफट आइए सामने। अब आपके सामने श्रेया आ रही है, कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे, कोई बात। अगर आपका आंसर सही रहा, ठीक है, नहीं भी रहा हम हेल्प कल कर देंगे। अच्छा कम जल्दी फटाफट, इधर से आ जाना, इधर से आ जाना। पहले इसका आंसर लिख दो पहले, ठीक है, ओके। इसके पास लिखो प्लस, इसकी उतना दूर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। सीएल कैसा एंड है? हाँ नेगेटिव, वेरी गुड, हाँ नेगेटिव लिख दो, इसका बिहेवियर पॉजिटिव, ठीक है। अब कंपाउंड अब इसको रख दो, टेबल को रख दो आप, ठीक है। अब कंपाउंड क्या बनेगा? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो ये प्लस किसके पास जाएगा? ये सीएल के। हाँ तो लिख दो यहाँ पे वैलेंसी लिखो, mg का लिखो, ठीक है। हाँ तो mg का वैलेंसी कितना होता है? 2, और सीएल का वैलेंसी कितना? 1, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? हाँ ठीक है, हाँ तो इसको यहाँ लिख दो फर्स्ट, MgCl2, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या बच गया? प्लस, तो पहले प्लस वाले लिखो, प्लस कौन है इसमें? H, जानते हो H और OH क्या देगा? H और OH क्या देगा? H2। हाँ H2, तो डायरेक्ट लिख दो H2, ठीक है, प्लस, तो बैलेंस नहीं करना, नहीं बैलेंस करें तो दोनों वैलेंसी 1 ना होता ना, H की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी 1, ठीक है, H2O कीजिए, प्लस कीजिए, रिएक्शन है, हाँ ठीक है। चलो थैंक यू। देखो अब बताओ, श्रेया जो आंसर लिखी है वो सही है कि गलत है? चेक करके बताओ सब लोग, आंसर सही है? चलो तो सही आया, तो इसके लिए क्लैप करो एक बार, क्योंकि 3 डेज से क्लास एब्सेंट भी है और फिर इसने आंसर सही बताया। और जो साहिल जो क्लास आ रहा है उसने पॉइंट आंसर को ही भूल गया। साहिल आप समझे? आप बन जाएगा ना। चलो अब नेक्स्ट सवाल दे। अब आपको हम लगभग 5 रिएक्शन दे रहे हैं, इसको आपको बैलेंस करना है कि करके, ठीक है, और रिएक्शन में लिखना है बैलेंस। अच्छा बैलेंस करके बताओ, बताओ बैलेंस बताओ, यहीं भी बताओ सब लोग। पहले यहाँ पे बताओ, कोई भी पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर है क्या? नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हमारा है? मेटल्स। तो मेटल्स इसमें कितने हैं? 1, यहाँ भी 1 है, बैलेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल्स, वो भी नहीं इसके अंदर है, 1 है, जैसे यहाँ पे Cl है इसके अंदर, यहाँ पे Cl कितना है? 1, यहाँ Cl कितना है? 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब H काउंट कर लो इस साइड। तो हमने बताया जब भी H काउंट करना है तो पूरा काउंट करना रिएक्टेंट साइड में। तो H कितना है यहाँ पे? 2 और 2 4, यहाँ पे डाल दो 2, हो गया बैलेंस। चलिए अब हम रिएक्शन दें और आपको बनाने के लिए ना, चलिए बनाइए अब। तो बताओ, आज से 3-4 दिन पहले आप लोग रिएक्शन से डर रहे थे, क्या आप डर लग रहा है क्या? हाँ
डर लग रहा है अभी भी डर लग रहा है? कैसा लगा कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा चीज़ है? आप लगा कि केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? हाँ बताओ आप लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो एक और कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है? तो इसको हम क्लियर कर दे पहले। वाटर एडिशन, वाटर एडिशन, हाँ वाटर एडिशन पानी डालना है ठीक है, नाम में लिखा वाटर एडिशन, ठीक है? चलो तो आप इसको भी समझ लेते हैं पहले, इसके बाद में चलते हैं बहुत सारे इसके पे क्वेश्चन लेंगे। देखो इसको समझाने के लिए आपको एक कंसेप्ट बता, ध्यान सुनिएगा। ओके अच्छा को अभी दिखेगा, ठीक है? अब तो दिख रहा होगा ना, इधर समझ गया आ रहा हो क्या हो इसमें, क्या है इसके अंदर है? हाँ पानी है। आप लोग में समझना कि पानी में हम कुछ मिला रहे हैं, पानी में चीनी मिला रहे हैं, और कुछ नहीं समझना है, ठीक है? नींबू भी डाल दे। अच्छा शरबत बनाना है क्या? अच्छा ठीक है, शरबत बनाते हैं हम लोग। देखो देखिए कंसेप्ट क्या है वाटर एडिशन का, ध्यान समझिए। वाटर एडिशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हम जानते हैं कि वाटर के बारे में कि वाटर कैसा है, कलरलेस है, अडरलेस है और टेस्टलेस है। वाटर का कोई ना टेस्ट होता है, ना वाटर का कोई गंध होता है, ना वाटर का कोई कलर होता है। वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज अडरलेस एंड वाटर इज अडरलेस। पहले देते हैं वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज अडरलेस, वाटर इज कलरलेस, ठीक है? क्या बोला साहिल? ओके अब मान लो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका कंसेप्ट। हमने क्या किया, इस शुगर को इसमें डालना स्टार्ट किया, हाँ पानी में, ठीक है? तो मुझे पता है कि पानी का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, पानी का कोई भी रंग नहीं होता, कोई पानी का कोई गंध भी नहीं होता है। अब हमने इसको चीनी इसमें मिलाया, शुगर इसमें ऐड किया, तो आप बताओ कि पानी के अंदर क्या हो जाएगा, टेस्ट क्या हो गया? मीठा आ जाएगा। मतलब वाटर के अंदर क्या आया? स्वीटनेस। किसका आया? स्वीटनेस। किसके वजह से आया? वेरी गुड। तो वाटर में क्या आ गया? स्वीटनेस आ गया। लेकिन स्वीटनेस की वजह कौन है? वेरी गुड। इसकी वजह क्या है? इसका रीजन कौन है? शुगर, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि वाटर में इसको ऐड करने से इसका नेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब इसका नेचर क्या हो गया? स्वीट हो गया। तो स्वीटनेस किसके वजह से आया? इसके वजह से कुछ स्वीट नहीं हुआ, नहीं। तो इसने इसका टेस्ट को बदल दिया। अब इसी कंसेप्ट को हम केमिस्ट्री के रिएक्शन को समझा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है? इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, पहले लिख लो आप। चल देखो, चलो अब आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है? तभी हमने क्या बताया था कि वाटर में अगर शुगर को ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो पानी मीठा हो जाता है। तो वाटर में स्वीटनेस का वजह कौन था? शुगर था। तो अब हम यहाँ पे देखो, अभी जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है? अब हमको इसका रिएक्शन लिखना हो तो अभी हमने जस्ट रिएक्शन पढ़ा था आयन एक्सचेंज पे। किसे पढ़ा था? अब मुझे इसका रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे हमने अभी तक एक ही कंसेप्ट समझा है। तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है सेकंड क्या है? वाटर एडिशन। क्या है? वाटर एडिशन। तो वाटर एडिशन में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिएक्शन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 है, ठीक है? अगर इस CO2 में हमने वाटर को ऐड कर दें, ध्यान समझना, और अभी जस्ट आपको याद आ जाएगा हमने क्या बताया था प्रीवियस क्लासेस में।
अगर इसमें वाटर को ऐड करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अब याद करो लास्ट क्लास में बताया था जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मिलकर क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। तो याद रखना है H2CO3 ये क्या फॉर्म करेगा, देखो H2 है, C 1 है और ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसमें कौन हो गया, CO2 हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये कार्बन क्या आपका नॉन मेटल है और ये क्या ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, और वो एसिड को फॉर्म करता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। क्या है, जस्ट आप याद करो, हमने बताया था कि वाटर में अगर हम चीनी को ऐड करें तो वाटर क्या होता है, मीठा जाता है। तो वाटर हमने क्या ऐड किया, CO2 ऐड किया। तो अगर हमने CO2 ऐड किया तो क्या फॉर्म किया, एसिड फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, तो एसिड अगर फॉर्म किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा CO2 क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और जो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है वो, अगर ये एसिडिक इन नेचर है इसलिए ये एसिड को फॉर्म किया। अगर चीनी मीठा है इसलिए पानी को मीठा बनाया। वही बात यहाँ भी बता रहे हैं कि अगर ये एसिडिक है, क्या है, तभी ये वाटर में कंबाइन होने वाला क्या फॉर्म करेगा, एसिड को फॉर्म करेगा। तो जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो लिख लो कल से वहाँ पे, यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग नोट में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, so it forms acid when dissolved in water, acid when dissolved in water। लिख ली सब लोग, जो उसको वाटर में ऐड करेंगे क्या फॉर्म करेगा, एसिड को फॉर्म करेगा। तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये आपका एसिड है, H2CO3 ये वीक एसिड होता है, ठीक है, और अनस्टेबल भी होता है ये। तो इसका मतलब समझ गए ना, जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या होगा कि वाटर में उसको ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे यहाँ पे when dissolved in water। चलो अब देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या होगा। तो अब बताओ आपके लिए रिएक्शन क्या इजी नहीं हो गया क्या। फिर से देखो इस रिएक्शन को हमने वाटर को ऐड करके हमने ले आया आयन एक्सचेंज के ऊपर। किसके ऊपर ले आया, देखो कैसे, Ca प्लस आयन है, Ca कैसा आयन है, प्लस, OH माइनस, CO3 माइनस आयन है कार्बोनेट, और ये H प्लस है। तो देखो इस हमने क्या किया, वाटर को ऐड करके हमने क्या किया, इस रिएक्शन में किस पे लेके आया, आयन एक्सचेंज के ऊपर। और आयन एक्सचेंज में हमने लिया हो तो रिएक्शन लिखना क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल हो गया। तो हम क्या करेंगे, Ca के किससे कंबाइन करेंगे, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कट जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaCO3। वेरी गुड, CaCO3। अब प्लस ये H और OH जानते हो क्या बनाएगा, वाटर ही बनाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या होती है 1, तो H2O। अब बैलेंस करने के बाद तो बैलेंस आपको करके दिखाना और आपको भी बैलेंस करके आंसर भी कमेंट करना है। तो आप लोग बैलेंस खुद से कीजिए। चलिए, तो आपके सामने एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको अभी रिएक्शन बनाना है, ठीक है, और इसको बैलेंस भी करना है। तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करोगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम समझेंगे कुछ और कैंसर के बारे में, और हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके दो कंसेप्ट और भी हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो उस कंसेप्ट को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वैलेंसी अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ से वैलेंसी आप लिख लोगे।
ठीक है, और वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा इस रिएक्शन को समझने में। तो ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को आज? आप लोगों को वीडियो समझ में अच्छे से आया? कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई डाउट्स? तो कल के क्लास में आप सबके सामने हम रिएक्शन देंगे और आपको बोर्ड पे इसका आंसर देना है। कल हो जाएगा सबसे? तो कल अच्छे से वैलेंसी याद करके आओगे और मुझे देखना है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आप में कितना आपने ग्रैब किया है। तो कल ये आपके लिए क्या है, टेस्ट डे है, ठीक है। और जिसका अच्छा स्कोर आएगा, जो अच्छे बनाएंगे, ठीक है, हम सभी बच्चे टेस्ट लेंगे, जिसका अच्छा स्कोर होगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। आर यू रेडी? चलो कल मिलते हैं। हाँ कैमरा बंद कर दीजिए, हम सारा कुछ बनाएंगे। ठीक है।